Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. We are going to start the math of class 9 and chapter number 1 is matrices and determinants. Students, सबसे पहले हम we will try to know about the idea of matrices कि matrices क्या होते हैं। सबसे पहले आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम मैट्रिसेस के बारे में जो है वो बात करेंगे कि मैट्रिसेस जो है दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट विच यू आर गोइंग टू लर्न इन क्लास 9 अप टू द क्लास 8। आपने ये मैट्रिसेस के बारे में नहीं पढ़ा। मैथ आपने ज़रूर पढ़ा है लेकिन मैट्रिसेस के बारे में 8 क्लास तक जो है वो नहीं है। तो क्लास 9 में हम मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैट्रिसेस का जो आइडिया था ये किसने दिया था, यानी मैट्रिसेस को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने करवाया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज़ में ये भी हमसे पूछा जाता है कि हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, हु गेव द आइडिया ऑफ मैट्रिसेस, कि मैट्रिक्स का जो आइडिया है, हु गिव द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का आइडिया किसने दिया था। तो एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम है आर्थर कैले, आर्थर कैले। दिस इज़ द नेम ऑफ द इंग्लिश मैथमेटिशियन who introduced the matrices for the first time। तो ये आपने एक नाम याद कर लेना है कि मैट्रिक्स का आइडिया जो है वो आर्थर कैले ने दिया था। और ये आइडिया जो है ये कब जो है वो दिया गया था, ये तकरीबन जो है वो 1858 के करीब जो है, ये 1858, ये 19 सेंचुरी की बात है, ठीक है ना। 18 तक तो 18 सेंचुरी होगी, उस 18 से ऊपर जो टाइम है तो फिर ये 19 सेंचुरी की बात होगी। तो 19 सेंचुरी में मैट्रिसेस का आइडिया जो है वो आर्थर कैले ने दिया था। अब हम आते हैं जी मैट्रिसेस होते क्या हैं। स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने इसको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं। सिंगुलर हो, अगर सिंगुलर हो तो उसे कहते हैं मैट्रिक्स, और अगर 2 और मोर देन 2 हो यानी प्लूरल हो तो उसे हम कहते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैट्रिक्स कहते किसे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके सामने रियल नंबर्स को लिखने जा रहा हूँ। ये मेरे पास एक रियल नंबर है, ये दूसरा रियल नंबर है, और फोर्थ, और ये रियल नंबर। अब यहाँ पे रियल नंबर्स को मैंने लिखा है, यहाँ पे एक स्पेसिफिक पैटर्न में, ख़ास डिज़ाइन में मैंने रियल नंबर्स को जो है वो राइट किया है आपके सामने। वो ख़ास डिज़ाइन, वो ख़ास अरेंजमेंट कौन सी है रियल नंबर की, ये देखें। अगर आप बाउंड्री के क्रॉस चलना शुरू हो जाएं ऐसे, इन्हीं नंबर्स की जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनकी बाउंड्री के क्रॉस चलना शुरू हो जाएं ऐसे, ठीक है, तो आपको एक रेक्टेंगल या स्क्वायर, रेक्टेंगल या स्क्वायर मिलेगी। स्क्वायर यानी आप यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिखा 2, यहाँ पे 6 लिखा, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 1 लिखा। आप कोई से भी रियल नंबर लिख सकते हो, लेकिन आप उसकी बाउंड्री के क्रॉस ऐसे चलो तो आपको स्क्वायर या रेक्टेंगल जो है वो फॉर्म होनी चाहिए। यानी यहाँ पे रियल नंबर्स को मैंने ऐसे डिज़ाइन में लिखा है कि वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, रेक्टेंगल, ठीक है। और रियल नंबर्स को इस तरह के अंदाज में लिखने के बाद हम इनके इर्द गिर्द जो है वो ब्रैकेट लगा देते हैं। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट हम जिसे कहते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो इस तरह की सच अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर, such a rectangular arrangement of real number and enclosed in within the bracket, this is called matrix। इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपके सामने अगेन जो है वो कुछ नंबर लिखता हूँ, ठीक है। अब ये जो
रियल नंबर्स मैंने ये भी, जैसे यहाँ पे मैंने रियल नंबर लिखे हैं, यहाँ पे भी मैंने रियल नंबर्स ही लिखे हैं, लेकिन एक फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि आप इसकी इनकी बाउंड्री के क्रॉस चलना शुरू हो जाओ ऐसे, तो आप ऐसे आओगे ऐसे, देन ऐसे। अब दिस इज़ नाइदर रेक्टेंगल नॉर स्क्वायर, ना ही ये रेक्टेंगल बनी ना ही ये स्क्वायर बनी। अब आप यहाँ पे अगर इसके इर्द गिर्द आप ब्रैकेट लगा भी देते हो तो भी ये मैट्रिक्स नहीं है। तो मैट्रिक्स जो है इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर आर सिंबल्स। नंबर भी हो सकते हैं इसके अंदर, कुछ सिंबल्स भी हो सकते हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स एनक्लोज्ड विद इन दी enclosed by the square bracket, this is called matrix। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हुई, रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ द रियल नंबर। यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स सच एज, आप यहाँ पे रियल नंबर्स की वैसी एक अरेंजमेंट लिख दें, सच एज, ये सच एज यानी इस तरह की अरेंजमेंट, एंड इनक्लोज्ड बाय एंड इनक्लोज्ड, इसके इर्द गिर्द किसने घेरा हो इनको, इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट, ये वाली ब्रैकेट। तो इसको हम कहते हैं जो है वो ये मैट्रिक्स है। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स को आप कन्वेंशनली किसी भी कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट करवा सकते हो, यानी किसी भी मैट्रिक्स का नाम आप ABCD रख सकते हो। यानी यहाँ पे ये मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये मैट्रिक्स है। अगर मैट्रिक्स है तो फिर मैंने इसको कैपिटल A का नाम दे दिया, तो ये मेरा मैट्रिक्स A बन गया। यहाँ पे ये जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, एक तो नंबर्स की अरेंजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, अगर मैंने ये अरेंजमेंट, ये नंबर्स मैंने लिखे हैं दो, ठीक है, रियल नंबर हैं, तो इसको दोनों को मैंने लिखा, अगर इसकी मैं बाउंड्री के क्रॉस चलूँ तो भी मुझे रेक्टेंगल मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ इसके इर्द गिर्द भी अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ तो ये मेरे पास ये भी क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो है वो ये इस तरह का भी हो सकता है, मैट्रिक्स इस तरह का भी हो सकता है। तो मैट्रिक्स जो है ये इसकी कोई भी फॉर्म हो सकती है। अगर और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे मैट्रिक्स लिख दूँ तो ये 1 6 एंड देयर इज़ अ ब्रैकेट अराउंड इट, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है, जैसे ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो गई है तो ये भी एक मैट्रिक्स है। आप इसको कोई भी नाम CDF जो भी नाम देना चाहो आप इसको दे सकते हो। तो मैट्रिक्स जो है इसमें अरेंजमेंट होती है रियल नंबर की, और वो अरेंजमेंट जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है और इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। बहरहाल ये ब्रैकेट भी ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी ये मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अगर आप वैसे 1 6 लिख देते हो एंड यू पुट नो ब्रैकेट अक्रॉस तो आप ये मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि आप इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या लगाओ, ब्रैकेट लगाओ। तो इसी तरह ये मेरे पास एक नंबर है 1 और ये भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये भी एक मैट्रिक्स है। अच्छा, मैट्रिक्स जो है ये ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी लिखा होता है इसको कहते हैं एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। वट एवर वी राइट विद इन द ब्रैकेट दैट इज दे आर नाउन एज एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। यहाँ पे C मैट्रिक्स है ये वाला, इसकी एक एंट्री 1 है और एक एंट्री 6 है। ये एक मैट्रिक्स है, इसको नाम अगर मैं F का देता हूँ तो इसकी एंट्री एक ही है और वो 1 है। तो इस तरह जो है वो मैट्रिक्स जो है आप उसको कैसे भी जो है वो लिख सकते हो। अब ठीक है जी, मैट्रिक्स के बारे में हमें पता चल गया कि ब्रैकेट होना ज़रूरी है और उसके अंदर जो है वो
जो नंबर्स हैं वो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में, एक पर्टिकुलर पैटर्न के की शक्ल में जो है वो होने चाहिए। और मैट्रिक्स को किसी भी तरह से किसी भी नाम से हम डिनोट करवा सकते हैं, बट वो अल्फ़ाबेट जो हैं वो कैपिटल होने चाहिए, स्मॉल नहीं होने चाहिए। ठीक है, जैसे सेट्स को हम ABCD का नाम देते थे, इसी तरह जो है वो मैट्रिक्स जो हैं इनको स्टैंड करवाने के लिए हम कैपिटल अल्फ़ाबेट जो हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं। आगे हम आते हैं जी, हर मैट्रिक्स के पास जो है दो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। हर मैट्रिक्स के पास टू इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनसे वो मैट्रिक्स बना होता है। यानी मैट्रिक्स बनाते वक्त आप नंबरों की अरेंजमेंट करते हो। नंबरों की जो अरेंजमेंट है वो दो तरह से की जाती है। एक को हम कहते हैं रो और दूसरे को हम कहते हैं कॉलम्स। हर मैट्रिक्स के पास ये दो चीज़ें मस्ट होती हैं। आप ये कह लें कि कोई भी मैट्रिक्स हो वो रो और कॉलम इन्हीं दो के मिलने से बनता है। मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है इट मे बी डिफाइंड एज कि ऐसी चीज़ जिसमें अरेंजमेंट नंबरों की रोज़ और कॉलम्स में हो उसको मैट्रिक्स कहते हैं। बहरहाल हम देख लेते हैं, मैट्रिक्स लिखना तो हमें आ गया। एक छोटे से बच्चे से भी हम पूछें जी मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं, तो वो जो है वो इस तरह से वो आपको लिख के बता देगा, और ब्रैकेट भी लगाना मत भूलिएगा। तो ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अब हर मैट्रिक्स की रोज़ भी होती है, कॉलम्स भी होती है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं रोज़ को। देखें, ये मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है जी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी रोज ऑफ द मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये मैट्रिक्स है। तो अब हम इसकी रो की बात कर लें। रो कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। ये जो मैंने आपके सामने दायरा लगाया है, ये दायरा जो है इसमें अगर आप एंट्रीज़ को देखें तो ये ऐसे जो है वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई हैं। जैसे ये पेंसिल जो है वो ज़मीन के ऊपर ऐसे पड़ी हो, तो ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है। तो ये जो अरेंजमेंट होती है इसको कहते हैं हम, नंबरों की इस अरेंजमेंट को कहते हैं हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो इसी को हम कहते हैं कि ये रो है, ये रो 1 है, इस मैट्रिक्स की ये रो 1 है। इसी तरह ये जो है ये भी कौन सी अरेंजमेंट है, ये भी हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, किसकी, नंबर्स की। तो इसको हम कहते हैं ये इस मैट्रिक्स की रो 2 है, ठीक है। तो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म रो ऑफ अ मैट्रिक्स? द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स इज कॉल्ड रो ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स की आप यहाँ पे दिस मैट्रिक्स ए हैज़ 2 रोज। इसी तरह यहाँ पे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखता हूँ। तो इस मैट्रिक्स में हमने बताना है कि रोज़ कितनी है। बात फिर वही कि एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ये है, एक ये है। तो ये मैट्रिक्स बी, इसको नाम अगर मैं बी का दूं, तो ये मैट्रिक्स बी, इसके पास भी जो है वो 2 ही रोज़ हैं। इट हैज़ 2 रोज़ आल्सो, इसके पास भी 2 रोज़ हैं, ठीक है जी। तो इसी तरह ये एक मैट्रिक्स है, इसके पास एक ही एंट्री है, तो इसके पास एक ही रो है, ठीक है। तो रो के लिए हम क्या देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं जैसे पेज के ऊपर लाइंस नहीं होती ऐसे, इस तरह नंबर्स की जो तरतीब होती है उसको हम रोज कहते हैं, अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल बनती है। 2 तरह की डायरेक्शन होती है, एक ऐसे बिल्कुल लाइंग डाउन लेटी हुई डायरेक्शन जो है जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इफ़ यू आर लाइंग ऑन दी ग्राउंड यू आर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड व्हेन यू वेक अप एंड गेट स्टैंड तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाते हो। तो ये यहाँ पे रोज़ को हमने देख लिया। अब हम आते हैं जी कॉलम्स की। एक मैट्रिक्स के पास कॉलम्स भी होते हैं। मैंने बताया कोई ऐसा मैट्रिक्स है ही नहीं जिसके पास रोज़ ना हो, कॉलम ना हो, क्योंकि इन्हीं दो के मिलने से तो मैट्रिक्स बनता है। तो अब हम देख लेते हैं जी मैट्रिक्स का कॉलम्स क्या होता है। देखें, कॉलम के लिए ये, इसके लिए मैंने वर्ड बोला था हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक है। और ये है कॉलम। कॉलम के लिए हम यूज़ करते हैं ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, ये वाली ऐसे,
यानी आप ये देखें कि ये जो पेपर के पेज के ऊपर ऐसे लाइंस होती हैं जिसमें आप लिखते हो ये हॉरिजॉन्टल हैं, और जो साइडों पे जो हैं वो लाइंस होती हैं उसको हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो ये जो वर्टिकल अरेंजमेंट है नंबर की, इसको मैं बोलूँगा इस मैट्रिक्स का, ये जो है ये कॉलम 1 है और ये जो है ये कॉलम 2 है। तो हर मैट्रिक्स के पास रोज भी होती हैं, कॉलम्स भी होती हैं। हॉरिजॉन्टल ऐसे गिनते जाओ, ऐसे ऐसे ऐसे, 3 रोज 4 रोज। एक मैट्रिक्स के पास कितनी भी रोज हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है मैट्रिक्स कैसा है। तो इसी तरह उनके पास जो है वो कॉलम्स की तादाद भी होती है, और कॉलम्स की तादाद जो है वो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम कहते हैं। एक मैट्रिक्स के पास यहाँ पे जो है जैसा कि ये एक कॉलम भी है, रो भी है और कॉलम भी है, तो वर्टिकल अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड रो, वर्टिकल अरेंजमेंट ऑफ नंबर इज कॉल्ड कॉलम। अब हम आते हैं जी एक मैट्रिक्स की इंपॉर्टेंट टर्म की तरफ, उसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर में जी हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं जी ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर, इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर भी होता है। मिसाल के तौर पे मैं ये आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ एक मैट्रिक्स 1 6 2, ये एक मैट्रिक्स है, इसको नाम दे देते हैं हम ए का। इसका हमें ऑर्डर लिखना है, क्या मालूम करना है हमें, इसका ऑर्डर लिखना है। ऑर्डर के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, नंबर ऑफ रोज, एक तो रोज की तादाद, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। स्पेसिफाई करते हैं, स्पेसिफाई द ऑर्डर। इसका मतलब ऑर्डर निकालने के लिए सबसे पहले मैं रोज़ की तादाद को काउंट करूँगा कि इस मैट्रिक्स में जिसका मुझे ऑर्डर लिखना है उसमें रोज़ की तादाद कितनी है। स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को रो कहते हैं, ये एक है, दूसरी ये है। इसका मतलब ये हुआ कि ए मैट्रिक्स में जो रोज़ की तादाद है वो 2 है, ठीक है। ऑर्डर लिखने के लिए सबसे पहले आपने रोज़ की तादाद को काउंट करना है, और आपने ये काउंट किया, ये इसकी रो 1 है, ये रो 2 है, ख़त्म। दो इट हैज़ 2 रोज़, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया। फिर आपने यहाँ पे लिखना है बाय, ठीक है। बाद में दूसरे नंबर पे आपने कॉलम्स की तादाद को काउंट करना है। अब इसमें कॉलम्स को आप काउंट करें, 1 2, तो यहाँ पे कॉलम्स की तादाद भी 2 है, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ पे भी 2 लिख दूंगा। तो ये जो 2 बाय 2 है ये ऑर्डर है इस मैट्रिक्स ए का, ठीक है। यहाँ पे अक्सर बच्चे जो है वो, चलें एक और मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, और इसका ऑर्डर जो है वो हम निकालते हैं 2 1। अब ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है बी, मुझे इसका ऑर्डर लिखना, ऑर्डर ऑफ बी, मुझे बी का ऑर्डर लिखना है। अभी मैंने आपको एक बात कही कि सबसे पहले हम रोज़ की तादाद काउंट करेंगे। जो बच्चे गलती करते हैं वो ये करते हैं कि उनको याद नहीं रहता कि पहले किसको काउंट करना और बाद में किसको करना है। ये आपकी मर्ज़ी नहीं होगी कि आप जिसको मर्ज़ी पहले ले लो, जिसको मर्ज़ी बाद में। नहीं स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने रोज़ की तादाद को गिनना है, रोज़ की तादाद काउंट करो। इसमें रोज़ की तादाद जो है वो कितनी है, ओनली 1, तो मैंने लिखा 1, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, बाय, और बाद में किसको काउंट करेंगे, कॉलम्स की तादाद। तो ये एक अरेंजमेंट है और एक ये अरेंजमेंट है, यानी इसमें रो जो है वो एक ही थी, जबकि इसके पास कॉलम्स कितने हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, इसके पास 2 कॉलम्स हैं। देखें ऐसे मैंने पेंसिल को रखा, रो इसके नीचे छुप गई, ठीक है। जब मैंने इधर इसको ऐसे वर्टिकल रखा तो ये एक कॉलम हो गया, और ये जो है इसका दूसरा कॉलम हो गया। तो इसके पास कॉलम्स की तादाद जो है वो कितनी है, 2। लिहाजा इस बी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, 1/2। सो इसको लिखने से पहले जो है
वो जब भी ऑर्डर को लिखा जाता है तो ऑर्डर को लिखने से पहले हम पहले रोज़ की तादाद काउंट करते हैं और बाद में जो है वो हम कॉलम्स की तादाद जो है वो काउंट करते हैं, और जो आता है उसको हम, इसको ऐसे भी लिखा जाता है बाज़ औक़ात, जैसे मैंने लिखा 2/2, तो ये 2। अनदर वे ऑफ राइटिंग दी ऑर्डर डैट इज़ कि आप बाय की जगह पे ऐसे क्रॉस लगा दें 2/2, तो ऐसे भी दिस इज़ वन वे ऑफ राइटिंग द ऑर्डर एंड दिस इज़ अनदर वे। बहरहाल इसको मल्टीप्लाई मत बोलिएगा, इसको पढ़ना आपने यही है, बाय 2/2, 3/2, इस तरह जो है वो ऑर्डर होता है। यहाँ पे ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम ऑर्डर लिखेंगे। इसमें रोज़ की तादाद कितनी है 1, कॉलम्स की तादाद कितनी है 1, तो 1/1 इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इसको नाम जो भी दे दें हम। तो ये था स्टूडेंट्स के ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ रोज आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन फर्स्ट एंड देन वी कंसिडर नंबर ऑफ कॉलम्स, बोथ स्पेसिफाइज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बहरहाल ये था ऑर्डर। अब हम आते हैं जी इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट है कि जैसे आप स्टूडेंट्स को पता है कि एक नंबर 2 जो है ये 2 के ही इक्वल होता है, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। बहरहाल 3 जो है वो 3 के इक्वल होता है, नो नीड टू टेल यू। 5 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर यहाँ पे मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूँ, ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ए का 6 1 2 0, और यहाँ पे मैं दूसरा मैट्रिक्स लिखता हूँ और इसको मैं नाम दे देता हूँ मैं बी का। स्टूडेंट्स ये ए है 6 1 2 0, ये बी मैट्रिक्स है 6 1 2 0। स्टूडेंट्स मैं ये चेक करने लगा हूँ कि ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। अब हम उस क्वेश्चन को पढ़ने लगे हैं कि व्हेन 2 मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, कि 2 मैट्रिसेस आपस में बराबर कब होते हैं। तो टू चेक द इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हमें 2 चीज़ों को चेक करना होता है। पहले नंबर पे तो जिन 2 को हम बराबर कहना चाहते हैं उन दोनों का ऑर्डर लें। अगर आप इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर लो तो ये बनता है 2/2। अगर आप मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लो तो ये बनता है 2/2। अब 2/2 इसका भी 2/2, इसका मतलब है इनका ऑर्डर क्या है, सेम। पहली कंडीशन ये है कि जिन 2 मैट्रिसेस को आप इक्वल चेक करना चाहते हो, आप उन दोनों का ऑर्डर मालूम करो। अगर तो ऑर्डर सेम है, ओके, पहली कंडीशन पूरी होगी, फिर आप सेकंड पे चले जाओ। अगर दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है तो जल्दी से आप आंसर में लिख दो कि ये 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं हैं। अगर इनका ऑर्डर सेम है, ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, अगर ये 1/1 का है तो ये भी 1/1 का होना चाहिए। अगर तो पहली कंडीशन पूरी हो गई है, ऑर्डर इनका सेम है, तो दूसरी कंडीशन पे जंप करो। दूसरी कंडीशन क्या है कि इनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल होनी चाहिए। यानी ए की जगह पे एक मैट्रिक्स में यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, दूसरे मैट्रिक्स में इसकी जगह पे कौन है, तो आंसर है वो भी 6 है। पहले मैट्रिक्स में दूसरी एंट्री में यहाँ पे 1 है, तो दूसरे मैट्रिक्स में इसकी जगह पे कौन पड़ा हुआ है, आंसर इज 1। इसकी जगह पे दूसरे मैट्रिक्स में कौन है, बराबर इक्वल है, इसकी जगह पे इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर सेम, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। ये दोनों कंडीशन पूरी होंगी, फिर हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। जैसा कि यहाँ पे इस केस में जो एग्जांपल मैंने पर्टिकुलर आपको दी उसमें दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों का ऑर्डर सेम है, और दूसरी को भी सेटिस्फाई कर रहा है
कि दोनों की करस्पॉन्डिंग एंटीज आपस में इक्वल हैं। इक्वल होने का मतलब 6 के इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल होता है। इसी तरह अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँ और जो है वो इक्वल मैट्रिसेस, तो उसमें देखें मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 6 1, ये ए मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ 5 + 1 एंड 3 - 2। अब यहाँ पे मैं ए और बी को ये चेक करना चाहता हूँ कि ये मैट्रिक्स ए और ये मैट्रिक्स बी इक्वल हैं या नहीं है। देखिए स्टूडेंट, वही दो कंडीशंस मैं लगाऊंगा क्योंकि और मेरे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं तो इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन को अप्लाई करूंगा। पूरा कर जाएगी तो मैं बोलूँगा इक्वल, नहीं करेगी तो मैं बोलूँगा इक्वल नहीं है। तो सबसे पहले क्या है, दोनों का ऑर्डर चेक करें। ये एक ही एंट्री है, इसको दो मत लीजिए, ये भी एक ही एंट्री है। इन दोनों का ऑर्डर लें तो ये है रो, एक रो और ये 2 कॉलम। इसका ऑर्डर आ गया रोज 1 कॉलम 2, तो 1/2। इसका ऑर्डर भी कितना है, 1/2। तो लिहाजा ये सेम है। ऑर्डर क्या है, देयर ऑर्डर इज सेम। सेकंड कंडीशन पे जंप करें। सेकंड क्या है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, दूसरे मैट्रिक्स में इसकी जगह पे कौन है 5 + 1, तो 5 + 1 भी तो 6 ही होता है। इसी तरह ये यहाँ पे क्या है 1, दूसरे में ये क्या है 3 - 2। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने ऐसे लिखा है। 3 - 2 भी 1 ही होता है, लिहाजा दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। लिहाजा ये दो मैट्रिसेस जो हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। होप कि आप स्टूडेंट्स को मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट, रोज़ क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होती हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है और इक्वल मैट्रिसेस किनको कहते हैं, ये 5 थिंग्स जो हैं यू आर सपोज टू रिमेंबर नाउ। knowing these things which I have make you understand in lecture number 1, you are able to do the exercise of 1.1। 1.1 आपकी एक्सरसाइज जो है अब हो जाएगी। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी की प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।